नमस्कार दोस्तों, ड्रग टुडे मेडिकल टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जरा सोचिए, जब किसी व्यक्ति को सीने में दर्द होता है, वह अस्पताल जाता है। डॉक्टर उसे सामान्य ओपीडी में देखते हैं, दवा लिखी जाती है, परिवार साथ होता है, सब कुछ सामान्य माना जाता है। अब एक दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए। किसी के मन में दर्द है, विचार परेशान कर रहे हैं, नींद नहीं आती, डर और बेचैनी घेरे रहती है। वह व्यक्ति उसी अस्पताल जाता है, लेकिन उसे अलग वार्ड में भेज दिया जाता है। कभी अलग अस्पताल, अलग कानून, अलग नजर। लोग कहते हैं, पता नहीं ये क्या कर देगा। सवाल उठता है, आखिर क्यों? भारतीय साइकियाट्रिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट इस व्यवस्था को एक ऐतिहासिक भूल बताती हैं। तो मेंटल इलनेस हमारी समझ से इस समय देश में, खाली देश में नहीं, दुनिया में कई सारी जंजीरों में बंधी हुई है, जिसकी वजह से सोसाइटी को, समाज को, लोगों को ट्रीटमेंट का और फ़ायदा और नहीं मिल रहा है, पूरा पहुंच नहीं पा रहा है। जागरूकता और ये पब्लिक में जो है मेंटल इलनेस के बारे में, ये अभी भी वही सदी 2 सदी पहले वाली है। अगर मैं पूछूं कि भी अगर हम कहें कि उसको मेंटल इलनेस हो गई है, आप किसी को देखो कि जिसको मेंटल इलनेस है, तो मन में क्या विचार आता है? एकदम से विचार आता है कि पता नहीं ये क्या कर देगा, ये वायलेंट हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा, कुछ कर देगा। ये विचार हमारे मन में नहीं आता कि ये बीमार है, इसको हॉस्पिटल ले जाए, या कोई सोचेगा कि इसको पुलिस के हवाले करें। तो ये है कॉमन परसेप्शन हमारी में। तो इसकी वजह से एक तो स्टिग्मा है बहुत। अलग अस्पताल, अलग कानून, अलग नीतियां। जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से लाभ मिल सकता है, इलाज तक पहुंच ही नहीं पाते। जब दिल का मरीज और दिमाग का मरीज एक ही इंसान है, तो इलाज अलग अलग क्यों? जैसे हम जानते हैं हाइपरटेंशन क्यों होती है, कैंसर क्यों होती है, इसी प्रकार से मेंटल इलनेस भी होती है। उसी तरह के कारण है इसके, तो हम समझते हैं, अब जानते हैं। तो ये जो नॉलेज है, हमने अपनी जो ट्रीटमेंट्स में और अपनी पॉलिसी में, प्रोग्राम्स में, हमने इस नॉलेज को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। हम अभी भी मेंटल इलनेस को अलग थलग करके कर देते हैं, फिजिकल इलनेस से अलग कर देते हैं, उनके लिए अस्पताल अलग बना देते हैं, उनके लिए कानून अलग बना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ फिजिकल इलनेस की इलाज होता है, वो मेंटल इलनेस का भी हो। उसी प्रकार से आप अपना हार्ट का इलाज कराते हैं, आप अपना ब्रेन का भी करा लीजिए जाके, कोई फ़र्क नहीं है। जो हार्ट के डिजीज़ के जो कारण होते हैं, वही मेंटल इलनेस के कारण है। इस बात को और मजबूती से रखते हुए IHBAS के पूर्व निदेशक प्रोफेसर निमेश जी देसाई कहते हैं कि मानसिक बीमारी को शारीरिक रोगों से अलग मानना एक ऐतिहासिक भूल है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग थलग देख रहे हैं, हम ये गलती कर रहे हैं। समाज में, सरकार में, हर जगह पे स्वास्थ्य को एक कॉन्सेप्ट पे देखें तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ एक चीज़ है। जैसे आपने कहा, शारीरिक बीमारियों के साइकोलॉजिकल पहलू और साइकोलॉजिकल कारणों से होने वाली शारीरिक बीमारियां एक। दूसरा, मेरा दावा डंके की चोट पे है कि जैसे मैंने कहा, साइकियाट्री का ट्रीटमेंट आज बहुत सारी शारीरिक बीमारियों के बनिस्बत उतना ही अच्छा है और उससे बेहतर है। ये जानकारी हम लोग, आप और हम मिलके, मीडिया के साथी और हम डॉक्टर, जनता तक पहुंचा नहीं पाए हैं। 2-3 मुद्दे एक और समझें। ट्रीटमेंट गैप है भाई साहब 80%। जिनको मानसिक बीमारियों से लाभ मिल सकता है विज्ञान से, वो इलाज तक नहीं पहुंच रहे। 80%। ओके, सिर्फ 20% लोग मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचते हैं। और ये जो मुहिम है वो इसलिए है। 250 साल पहले 1876 में फिलिप पिनेल नाम के एक डॉक्टर ने पेरिस के एक अस्पताल में, जो पागलखाना उस वक्त का होता था, वहां वो जंजीरें निकाल दी। वो कह रहा, हमने मरीजों को तो निकाल दिया जंजीरों से, लेकिन साइकियाट्री का जो विज्ञान है वो जंजीरों में अभी भी जकड़ा हुआ। पाश्चात्यकरण या ग्लोबलाइजेशन से कोई बुनियादी ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती, एक सैलाब है। लेकिन पाश्चात्यकरण का जो असर हो रहा है वो 3 चीज़ों में हो रहा है मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। एक तो कानून, हम पाश्चात्य देशों के यहाँ लाके लागू कर देते हैं, हमारी संस्कृति वहाँ के जैसी हो गई है, और टेक्नोलॉजी उसको और आसान कर रही है। तो पाश्चात्यकरण को हमने कितना अपनाना है, किस हद तक गहराई तक जाने देना है, यह हमें तय करना होगा मानसिक स्वास्थ्य के पहलू से। हम लोगों के साथ उनसे मेल जोल नहीं रखते, हम उनको परे परे कर देते हैं, उनके साथ रिश्ता, सोशल इंटरेक्शन नहीं रखते, हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, तो ये एक स्टिग्मा है। उसके अलावा जो है, अब साइकियाट्री जो थी ना सदियों पहले, तो उस समय तो हमारे पास मेंटल इलनेस का इलाज नहीं होता था। लेकिन आज की 21वीं शताब्दी में मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट बहुत कारगर है।
बहुत अच्छा इफेक्टिव है। इसकी पूरी रिसर्च हुई है। मेंटल इलनेस के बारे में हमारी जानकारी भी बहुत बढ़ गई है कि ये क्यों होती है। अब समय आ गया है इन जंजीरों को तोड़ने का, राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान चलाने का। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब शरीर मजबूत होता है तभी मन मजबूत होता है। दिल और दिमाग अलग नहीं है, दोनों एक ही जीवन का हिस्सा हैं। हर डॉक्टर को संवेदनशील और प्रशिक्षित बनाने का, हर जिला अस्पताल में मेंटल हेल्थ को मुख्य धारा में जोड़ने का, ताकि हर भारतीय, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, अमीर हो या गरीब, एक ही छत के नीचे, एक ही ओपीडी में सम्मान के साथ इलाज पा सके।